नमस्कार प्यारे भारतीयों, मैं नाथमस हिंदुस्तानी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी वक्फ का कानून बना, उस पर कुछ बातें हुई जो कट्टरपंथी हैं, हिंदू कट्टरपंथी संगठन और ये जो सरकार है 2014 के बाद की, उनके हिसाब से गरीब मुसलमानों का भला करने के लिए कानून बनाया। देखिए, बात यह है कि गरीब हिंदू का भला करने के लिए 2014 में सरकार बनी। गरीब हिंदू का तो भला नहीं हो पाया, मुसलमानों को चलो काउंट ही नहीं करते। लेकिन उसके बाद अब 2000 इसमें एक्चुअली सही एक तबका बैठता है, जैसे हम बुद्धिजीवी कहते हैं ना, हम इंटेलेक्चुअल्स कभी साथ में बैठते हैं। मेरे साथ तो ऐसे लोग है ही नहीं, सब गोबर बुद्धि के हैं, गोबर गोमूत्र गू खाने वाले लोग हैं। तो मेरे साथ के लोग, उनसे बहस करता नहीं मैं। कभी कोई मिलेगा हम बिल्कुल बात करेंगे जो इंटेलेक्चुअल्स होंगे। तो शुरुआत हुई थी यहाँ हिंदू की गरीबी भगाने के लिए। हिंदू की गरीबी तो भागी नहीं, हिंदू तो और गरीब हो गया। और वो सब रेशो और वो सब अभी न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं, कौन अमीर कौन गरीब हो रहा है। तो फालतू की बकवास है। और लेकिन एक चीज़ है कि ऐसा क्या हो रहा है कि मुसलमानों के प्रति इतनी सौहार्द और सद्भावना बढ़ रही है। देखिए, बात मुसलमानों की नहीं है, बात है इनको कि इन्होंने जो ज़मीनें कब्जाई हैं वक्फ बोर्ड वक्फ एडवाइज़र के नाम से, उन्हें वापस से रिक्लेम करना है। इसमें कहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई बुद्धिजीवी नहीं है। गया एक जिसे कहते हैं ना कि एक पागल सा आदमी भी ये कह देगा जिसकी इतनी समझ नहीं है कि हमें तो वापस कब्जा नहीं है सब, क्योंकि कानून बनाना है। बस कानून बना। ये कानून जो बना है ये इस बुनियाद बना है कि हम मुसलमानों के प्रति अल्पसंख्यक अत्याचार करेंगे। उससे एक वर्ग है हिंदू को विश्वास का, और वो मुश्किल से 10% है। लेकिन मैं आपको गणित बाद में कभी समझाऊंगा कि 10% के अलावा और कोई कुछ नहीं है। तो वो 10-12% का वर्ग बड़ा खुश होता है और बहुत चिल्लाता है, वो ये हो रहा वो हो रहा है, लेकिन उसके अलावा कोई खुश नहीं है। उन्हें पता है कि ये वापस इन पर ही आएगी। जैसे कि आप भी देखेंगे बुलडोजर एक्शन चल रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी चल रहे थे, तो वैसे बुलडोजर एक्शन एक महाराष्ट्र में एक जैन मंदिर पे हो गया। तो आप समझिए, आप जब किसी भी तंत्र में, सिस्टम में किसी को ऐसी ताकत देना शुरू करेंगे कि उन्हें लगेगा कि अरे हमने तो अल्लाह अकबर बोल दिया, हमें तो जय श्री राम बोल दिया और अब हम कुछ भी कर लेंगे, उसे तालिबानी शासन कहते हैं। तालिबानी एक पद्धति होती है वैसे, लेकिन जो अफ़गानिस्तान में हुआ है 1970 के बाद, उसे हम भी मान के चलते हैं कि वो एक एग्जाम्पलीफाइड है, कि वो तालिबानी शासन है। तो वैसा बिल्कुल एग्जैक्ट रिप्लिकेट होने लगा है हिंदुस्तान 2014 के बाद से। लोगों को लग रहा है कि 2014 से इन्होंने एक डेट दी है दक्षिण पूर्व 2047, 25 साल में ये 100% इस देश को उस लेवल पे ले जाएंगे जहाँ इस देश में गृह युद्ध का मतलब जातिगत संघर्ष होंगे, धार्मिक नहीं, जातिगत संघर्ष। धार्मिक में तो मुसलमान ने कभी ऐसा सोचा नहीं। जो अराजक तत्व होते हैं वो हर कम्युनिटी में होते हैं। वो तो आज बंगाल में मुर्शिदाबाद एक स्टेट एक जगह है, और कितने स्टेट्स बंगाल में हैं जहाँ पर कोई घटाल नहीं है। उसको लेके जो बातें की जा रही है तो ठीक है, ये गुंडे हैं, ये अपराधी हैं, ये जो कारनामे करते हैं। कोई किसी घर को आग नहीं लगाता भाई, कोई हिंदू जाके किसी घर को आग नहीं लगाता, कोई मुसलमान जाके आग नहीं लगाता। लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ गुंडे, बदमाश किस्म की प्रवृत्ति वाले, तो वो लगा रहे हैं। और उससे फ़ायदा किसको मिल रहा है वो आप देखिए। तो ये तो सब हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि तुम ये तुम वो, और ये फलान टिप के बतेरे इनके सांसद हैं, जिन गोबर बुद्धि हैं, इनमें कोई लॉजिक नहीं है। इनसे किसी तरह आप इंटेलेक्चुअल टॉक करोगे तो हो सकता है कि अकेले कमरे के अंदर ये कहेंगे कि हम पागल, हम हैं समझदार, बातें पागल करनी पड़ती हैं क्योंकि पार्टी के सारे लोग ही पागल हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस दक्षिणपंथी पार्टी में लोग समझदार नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि जो ऊपर से ही पागलपन चला आ रहा है तो नीचे तक पागलपन दिखना चाहिए।
तो ठीक है भाई, लेकिन ये समझिए आप कि आपने 25 साल, 30 साल, 40 साल राज करने के बाद इस ड्यूरेशन का आगे कोई, क्योंकि आपका योगदान नहीं है ना, आपका अभी तक 11 साल 12 साल में इस देश में कोई योगदान नहीं है, सिवाय झगड़ों की बातें करने के और कट्टरपन फैलाने के अलावा कोई। देखिए, अच्छी काम आप कर भी रहे होंगे तो वो सब दब जाता है ना इसमें। आप बुलडोजर चला देंगे 10-20 लोगों पे, उसके बाद सब दब जाएगा। वही याद रखी जाएंगी, अच्छी याद रखी नहीं जाएंगी, क्योंकि वो समय नहीं रहा जो 1600 शताब्दी में, 18 शताब्दी में था। वो सब बातें ख़त्म हो गई। हर चीज़ की वीडियो एविडेंस लोग रखते हैं, लेकिन अब ठीक है साहब कि अब जो चल रहा है उसको लोग भुगतना है, भुगतेंगे। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट पे जो बात की जा रही है, तो मैं इतने कहूँगी कोर्ट बायस्ड होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी खेलें। जय हिंद, जय भारत।